आज हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है, जिसका हमने सालों से इंतजार किया। वो सारी दुआएं कबूल होने जा रही हैं। हर्ष नाम का ही रोड़ा जो हमारे रास्ते में खड़ा था, आज हम हमेशा हमेशा के लिए इसकी कहानी खत्म कर देंगे। पीछा छूट जाएगा हमारा इस हर्ष से और उस जानकी से। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बेचैनी हो रही है? बस थोड़ी और देर, उसके बाद तुम्हें चैन की नींद मिल जाएगी। आराम से सविता, आराम से। ऐसे काम ना जल्दबाजी में नहीं करते। राम, आपने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि आपकी इस नाजायज औलाद का बदला हम इस तरह लेंगे। मजबूरी है हमारी, क्योंकि हर्ष का मरना जरूरी है। अगर वो जिंदा रहा ना, तो हमारा राजेश कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको हमारे राजेश की कद्र ही नहीं है। सब कुछ हर्ष है ना? बिजनेस हर्ष, प्रॉपर्टी हर्ष, 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 हर्ष। आपको नहीं पता कि आपके इस हर्ष की कुंडली में सविता नाम का काल बैठा है। वो काल जो आज इसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जानकी, जानकी कहाँ हो तुम? जानकी जल्दी आ जाओ। जानकी? तो ये तो जगा हुआ है। हे भगवान, ये नर्स चेक करो। Nurse, we have to give CPR. इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। राम देखिए ना। वो हुआ क्या है? डॉक्टर देखिए, आप लोग बाहर वेट कीजिए प्लीज। कहाँ जा रही हो इतना बन ठन के? तुम हॉस्पिटल से कब आए? हर्ष ठीक है? मुझे घर में देख के अच्छा नहीं लगा? बुरा लगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताओ वंदना, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में क्या चलेगा? मैं तो हॉस्पिटल जा रही थी हर्ष को देखने के लिए कि उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। बहुत चिंता है तुम्हें हर्ष की? हाँ? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? चाहती क्या हो तुम? तुम्हारी ये जबान जो बहुत ज्यादा चल रही है, इसे हमेशा के लिए बंद कर दो। बस हो गया राजेश,
इस तरह रोज पीट पीट के मैं थक गई हूँ। अरे थक तो मैं भी गया हूँ तुम्हें मार के, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। यहाँ क्या है? क्यों क्यों गुस्सा हो रहे हो तुम मुझ पर? अच्छा, बहुत भोली हो ना तुम वंदना। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है, बताओ। तो फिर दादी को आइडिया किसने दिया था कि जानकी को घर बुलाओ? क्यों? मैंने कहा था तुमसे ऐसा कुछ करने के लिए, बताओ। वैसे हर्ष की मदद कर रही थी, उसकी जान बचाने के लिए मैंने जानकी को बुलाने के लिए कहा था। तुम नहीं चाहते हो कि हर्ष जिंदा बच जाए? हर्ष की जान बचाना चाहती थी? हर्ष जिंदा रहे या मरे ये मैं देख लूंगा। इसके लिए तुम्हें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तुम तो ये सोचो कि तुम जिंदा रहोगी या मरोगी। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना वरना, आई स्वेयर आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर आज के बाद मेरे मामलों में दखल दिया या अपनी जबान चलाई, तुम्हारा ये मुंह और मंडली बंद कर दूंगा। भाभी भाभी चलिए, हॉस्पिटल जाना है। छोड़ दीजिए, मैं ए चल, ज्यादा नाटक नहीं है। हर्षी आप कहाँ हैं? हर्षी प्लीज अपनी गुड़िया को बचा लीजिए। देखते हैं कौन कौन आता है। और अभी तक तो कोई पूछा ही नहीं तुम्हें, तो इसलिए तुम्हें यही मरना होगा, समझी? छोड़ दीजिए, मैं क्या करें? आप लोग में कहाँ लेकर आए? हमारा हाथ छोड़िए। ए लड़की, ज्यादा हाथ पाँव मत चलाओ, हमसे बच के जाना मुश्किल है, समझी? अरे ये लड़की ना उस दिन भी हाथ से निकलते निकलते रह गई थी। हमें पता चला है कि वो लोग आ रहे हैं इसे लेने। वो ये क्या बोल रहा है तू? हमें नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है। हमने आशा को जो पैसे दिए हैं केवल उसके लिए नहीं आएंगे, हमें होशियार रहना होगा। तब तक देखना कहीं ये भाग ना जाए, और कहीं मर गई तो हमारे ऊपर ही आ जाएगी। हाँ, इसको दूसरे कपड़े दे देते। ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं छोड़िए हमारा। क्या करें? आप लोग में कहाँ लेकर आए? हमारा हाथ छोड़िए। ए लड़की, ज्यादा जीत करने की जरूरत नहीं है, समझी? ये सविता, तुम तो अंदर थी ना, तुम्हें तो पता होगा क्या हुआ है। हमारी कुछ समझ में नहीं आया कि वो हुआ क्या। जब भी हम जीत के करीब होते हैं हमेशा कुछ न कुछ हो जाता है। सविता, हम जानते हैं तुम बहुत परेशान हो, लेकिन हमें तो पूरा विश्वास है कि हर्ष जरूर ठीक हो जाएगा। हम यही तो नहीं चाहते कि हर्ष ठीक हो। हम क्या करें राजेश, क्या करें? हम थक चुके हैं। हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है बार बार? माँ, अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा, हर्ष ठीक हो जाएगा। माँ, मैं जाके देखता हूँ अंदर क्या चल रहा है। शिखर, डॉक्टर ने हमसे भी बाहर जाने के लिए कहा, तो अभी मत जा अंदर। शिखर, तुम यहीं पर रहो, खामखा उन्हें डिस्टर्ब हो जाएगा और रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाएगा। सब लोग यहीं पर रहो। अरे ये हर्ष को होश क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सबके पीछे राजेश का हाथ है। यहाँ पर अब मैं किसी का भरोसा नहीं कर सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ जानकी पर ही भरोसा कर सकती हूँ। हे भगवान, उन दोनों की रक्षा करना। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? क्या हाल करके रखा है मेरे बेटे का? होश में क्यों नहीं आ रहा है, बताइए ना। देखिए, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और किसी डॉक्टर से ऐसे चिल्लाकर बात करना, इट्स नॉट गुड मिस्टर शास्त्री। I'm sorry, I'm really sorry, please। अब कुछ भी कर लीजिए, हमारे बेटे को बचा लीजिए। देखिए मिस्टर शास्त्री, मिस्टर हर्ष को पैनिक अटैक आया है। हम उन्हें कुछ टेस्ट करने के लिए लेकर जा रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट, नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता है। चलो। हमें ऐसा क्यों लग रहा है भगवान कि हमारे यहाँ हर्षी पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है। हमारा दिल कह रहा है कि उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं है। उस पर से हम भी यहाँ हैं, इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। ऐसे में कैसे आपके पास आए हर्षी? आप हमें कोई रास्ता दिखाइए भगवान, प्लीज।
ब्रिजमोहन कौन है? जी मैं कंट्रोल रूम से फोन आया था, लड़की की किडनैपिंग हुई है, उसी सिलसिले में पूछताछ करने आए हैं। देखिए सर, ये पूछताछ का टाइम नहीं, प्लीज रिपोर्ट लिखिए। हमारी बहन किडनैप हो चुकी है और आपको ढूंढना उन्हें। पहले पूरी बात बता, ये मत सिखा कि क्या करना है क्या नहीं। और रही बात रिपोर्ट की, तो पुलिस थाने में जाकर लिखवानी पड़ती है, पुलिस तुम्हारे घर नहीं आती है रिपोर्ट लिखने। अब ये बताओ कि क्या हुआ था, तुम लोग जानते हो क्या किसने किडनैप किया है? 2-4 गुंडे लोग आए और हमारी बेटी को उठाकर लेकर चले गए। हमको नहीं पता कौन है गुंडा बदमाश, पता कर दीजिए ना। ये बताओ कि वो लोग कितने थे और कौन से दरवाजे से अंदर आए थे? ये इस दरवाजे। घर से बाहर आने जाने वालों के लिए यही एक दरवाजा है या और भी कोई पीछे दरवाजा? नहीं नहीं सर, बस ये एक दरवाजा है। उन लोगों ने किसी सामान को हाथ लगाया था? नहीं सर, किसी सामान को हाथ नहीं लगाया, वो बस घर आए और उठा के ले गए। ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था क्या, जो तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो कि यही हुआ था? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? हम लोग परेशान हैं, हमारे घर में घुसे हमारी बहन को उठा के ले गए। तुम्हारी बहन को गायब हुए 48 घंटे हो गए क्या? उससे पहले हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। देखिए सर, हमारी बहन खोई नहीं है, किडनैप हुई है। कहीं तेरी बहन का लफड़ा किसी लड़के के साथ तो नहीं था? तेरी बहन ने उस लड़के को धोखा दिया होगा और उसी ने किया होगा। ठीक है। आजकल हमारे पास ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं जिसमें लड़की खुद बच्चलन होती है और अपने यार को फंसा देती है। कहीं तेरी बहनी तो ऐसी नहीं? इतनी बात हमारे। अबे साले, पुलिस वाले पे हाथ उठाता है, तेरे को लॉकअप में डालता हूँ। हवलदार, डाल इसको गाड़ी में। माफ कर दो, बच्चा है, हम समझाएंगे इसको। हमारी बेटी गायब हो गई है, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। वैसे हमने तुम्हारी रिपोर्ट रोजनामे में दर्ज कर ली है और यहाँ का मुआयना भी कर लिया है। कुछ पता लगेगा तो बताएंगे। जी। अगर उसके बाद नहीं पता चला तो 48 घंटे के बाद थाने में आके रिपोर्ट लिखवा देना। ओ हीरो, उसके बाद भी अगर तुझे ज्यादा जल्दी हो ना तो खुद जाकर ढूंढ लेना अपनी बहन को। चलो। सब ठीक हो जाएगा, तू शांत रहा कर। रंगीली, जानकी, तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि जानकी कहाँ है? नहीं बनना, मैंने अपने आदमियों से कहा था जानकी के बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली है। लेकिन वंदना, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जानकी के साथ कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ हुई है। सही कह रही हो। एक बार तो मेरे मन में भी आया कि मैं जानकी के माँ बाप को जाके सारी सच्चाई बता दूं, पर फिर मुझे लगा कि ये बात सही है या नहीं है। मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। पर अभी सोचो कि बता देती तो ज्यादा अच्छा रहता। रुको तुम, क्या कर रही हो? मैं जानकी के घर पे फोन करती हूँ और अपने तरीके से पता करने की कोशिश करती हूँ वहाँ क्या चल रहा है। हाँ, हेलो। हेलो, क्या आप जानकी जी के घर से बात कर रही हैं? जी, आप कौन? जी, मैं लकी लॉटरी सेंटर से बोल रही हूँ। जानकी जी की 10 करोड़ की लॉटरी जानकी जी के नाम लगी है। क्या मुझे आप जानकी जी से बात करवा सकती हैं? हम जानकी की माँ बात कर रहे हैं। आप हमको बताइए लॉटरी का पैसा कहाँ लेने आना होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जानकी जी के नाम लॉटरी लगी है तो ये पैसा उन्हीं को मिलेगा। माँ क्या बेटी क्या, आप हमको जगह बता दीजिए ना, हम आ जाएंगे पैसा लेने। नहीं, प्लीज टेल मी, जानकी जी से मुझे बात करवाइए। कहाँ है वो? जाए दो, फिर हम भी नहीं बताते कि जानकी कहाँ है। पहले पैसा देंगे तो माँ, इतनी परेशानियां चल रही हैं घर पे और आप फोन पे लगी हैं। आप रखिए इसे। माँ, फोन रखिए। अरे जानकी की माँ सब कुछ बताने ही वाली थी। नितिन ने अपनी माँ से कहा कि जानकी का पता नहीं। आप फोन पर बोल के बीच में ही फोन काट दिया। ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो जानकी के बारे में ऐसे हमसे क्यों छुपाती? कोई बात नहीं बनना, मैं दरभंगा में अपने खबरियों को काम पे लगवाते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर पता चले। रुक 1 मिनट रंगीली। नितिन जब घर पे आया था तो वो दरभंगा जा रहा था। वो भी जानकी के लिए उतना परेशान था जितना हम सब थे। जानकी भी जब घर से निकली तो उसने कोई कॉल बैक नहीं किया, मेरा फोन भी नहीं उठाया। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जानकी मेरा फोन अवॉइड कर दे। या तो जानकी डर गई है या फिर उसकी जान को खतरा है। और पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे राजेश का हाथ है। वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था, उसके चेहरे पे मैंने टेंशन भी नहीं देखी। इसे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है राजेश शायद। वंदना, देखते हैं इस बात का भी पता किसी दूसरे तरीके से लगवाते हैं। प्लीज भगवान,
प्लीज किसी को भेज दो हमें बचाने के लिए, प्लीज हमारी मदद के लिए किसी को भेज दो। चले सारी पहले फटाफट, हमारे बॉस आने वाले हैं। तेरी बोली लगेगी, तेरी डील होगी, इसलिए फटाफट तैयार हो जा। हमारे पापा ने, हमारे भाई ने आपको पैसे तो दे दिए ना। तेरी किस्मत में ना तेरी माँ के कारण तुझे बिकना लिखा हुआ है, समझी? अब चल फटाफट पहन। एक मिनट, आपने हमारे हाथ पैर बांध रखे तो साड़ी कैसे पहनेंगे? रुक जा। भगवान प्लीज हमें रास्ता दिखाइए ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सके। पता नहीं कल रात हमें ऐसा क्यों लगा जैसे हर्षित बहुत बड़ी मुसीबत में है, कुछ न कुछ गलत होने वाला है। इस लड़की को ना उस आदमी तक पहुंचा दिए, बस अपना काम खत्म मेरे भाई। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि पूरी जिंदगी ऐश करेंगे हम लोग। एक बार नाच के दिखाना। यही मौका है, अभी ये लोग खेल में बिजी हैं तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। कोई तो रास्ता जरूर होगा। मिल गया रास्ता। हे भगवान, थैंक यू। अभी ना ये जब काम धंधा पूरा हो जाएगा ना तो अपन ये सब छुटपुट धंधे बंद कर देंगे, समझा? और ऐश की जिंदगी जिएंगे। और ये लड़की नहीं है, लॉटरी है भाई, लॉटरी है। बस यही एक मौका है, अब उन्हें उन आवाजों में ये आवाज सुनाई भी नहीं देगी। साले तूने मेरी ग्लास तोड़ दी, वो भी दारू की। साला कैसे बोला मैं तो? हे भगवान, आपकी कृपा से वहां से बच गए, लेकिन हमें अपना पत्नी धर्म पूरा करना है। हर्षित जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है और हमें उन्हें बचाना है, उनकी मदद करनी है हमें। माता रानी